बहुत बड़ा उद्देश्य ये है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी लगातार चुनाव जो कुछ ही समय बाकी है उसको लेकर लगातार पॉलिसीज़ बन रही समाजवादी पार्टी की, कि समाजवादी पार्टी के पूर्व जो सरकार रही उसके जो विकास के कार्य हैं, उन्होंने जो काम किया है, उन कामों को लेकर किस तरह से बूथ जो आखिरी लड़ाई लड़ी जाती है, तो समाजवादी पार्टी का जो यूथ है वो बूथ पे किस तरह से पोलिंग बूथ पे डट कर सुबह से लेकर शाम तक लड़ाई लड़कर समाजवादी पार्टी की जीत सुनिश्चित कराए, उन सब अहम मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार सक्रिय है और उसी को लेकर बनारस में समाजवादी पार्टी समीक्षा के लिए भेजी है। उसी के संदर्भ में आज बैठक रखा गया है। देखिए, जैसे कि आपने रोज़गार की बात करी, तो सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरह से कोरोना और लॉकडाउन के पीरियड में लोगों के रोज़गार गए और इस समय माइनस जीडीपी 7 चल रही है, तो बीजेपी की इस दावे की हकीकत ही देश की जीडीपी की हकीकत पोल खोलती है। जिस देश की जीडीपी -7 चल रही हो वर्तमान में, वो देश 4 लाख रोजगार का वादा कैसे कर सकता है वो सरकार। तो सबसे बड़ा तो झूठ भाजपा का यही है कि आपके रोजगार पेट्रोल टंकी और सड़क पे जो प्रचार हो रहे होल्डिंगों तक है कि 4 लाख रोजगार, ज़मीन पे तो कोई रोजगार नौजवानों को नहीं दिखता। नौजवान बेरोजगार हताश सड़क पे निराश घूम रहा है। पेपर काफ़ी लीक होते हैं, अक्सर एसटीएफ की दबिश पड़ती है, कोई भी परीक्षा हो रही है उस पर अक्सर पेपर लीक हो रहा है जी। क्या कमी इसमें नजर आती है आपको? देखिए, जिस तरह से छात्र लगातार परेशान है सरकार से और जिस तरह से आप पेपर लीक आउट होने की बात कर रहे हैं और पिछले 4 साल में जिस तरह से एक भी वैकेंसीज नहीं आई और अब पेट का एग्ज़ाम करा के, अभी कल ही पेट का एग्ज़ाम था, पेट का एग्ज़ाम कराना मतलब ये एक तरह से मूर्ख बनाने की बात है सरकार का कि 6 महीने बाद चुनाव है, अधिसूचना लग जाएगी, कोई भी भर्ती अब पूरी तरह सफल नहीं हो सकती। और उसी क्रम में जो भर्तियां हुई भी हैं उसमें कोई लंबित हो गई हो, कोर्ट में चली गई हो। और आपने लेख कराने की बात करी, इसके साथ ही मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा, जो संविधान के आधार पर जो भर्तियों का एक मानक होता है आरक्षण का, तो उन मानकों को गैर नज़रअंदाज करते हुए इन्होंने बायलॉज निकालकर भर्तियां निकाली, जिसके इन्होंने जानबूझ के ऐसी भर्तियां संविधान के चीज़ों को नज़रअंदाज करके निकाली ताकि ये भर्ती हो ही ना पाए। और वो छात्र कोर्ट में चले गए, उन संविधान के मानकों को लेकर भर्ती कोर्ट में चली गई। तो सिर्फ और सिर्फ 4 साल तक युवाओं को बेवकूफ़ बनाने का और ठगने का काम किया योगी आदित्यनाथ की सरकार ने। तो ये कहना चाहेंगे, हम घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी का 2017 को उठा के देख ली। उस समय उत्तर प्रदेश की भाजपा ने वादा किया था कि लैपटॉप फ्री देने का बात कहा था और उसके साथ उन्होंने ये जोड़ा था कि 1 GB डाटा मुफ्त में देंगे। आज 4 साल की सरकार निकल चुकी, 4 साल की सरकार निकल चुकी, ना तो किसी छात्र को उत्तर प्रदेश की सरकार ने लैपटॉप दिया, न लैपटॉप देने की बात तो दूर की कौड़ी है, डाटा कहाँ किसको दिया, हवा में। अब आज योगी आदित्यनाथ जी 6 महीने पहले कह रहे हैं कि अगले चुनाव में हम छात्रों को लैपटॉप के साथ फ्री डाटा देने का काम करेंगे। तो जैसा कि आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी जाने जाते लैपटॉप के लिए, उत्तर प्रदेश में 20 लाख से ज़्यादा लैपटॉप गाँव तक उन्होंने हाथों में पहुँचा दिया। और लैपटॉप एक बड़ा साधन है उच्च शिक्षा की तरफ जाने को। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग थे 2012 में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि हम सरकार बनेंगे तो 12वीं पास के उत्तीर्ण छात्रों को लैपटॉप देने का काम करेंगे, तो भाजपा के लोग कहते थे कि ये झुंझुना है। तो अगर आप ये झुंझुना कहते थे तो आज आप लैपटॉप और फ्री डाटा देने की बात क्यों आप कर रहे हैं? और उसके साथ ही सबसे बड़ी बात ये, कोरोना लॉकडाउन के समय जब ऑनलाइन क्लासेस की बात आई, ऑनलाइन पढ़ाने की बात आई, आपने तो लॉकडाउन लगा दिया, सारी चीज़ें ऑनलाइन करा दी। एक घर में 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों की पढ़ाई के लिए 2 मोबाइल चाहिए ऑनलाइन क्लासेस कराने के लिए। कितनी कष्ट की बात है कि लोग अपने गहने जेवर बेच के अपने बच्चों का एक मोबाइल अगर किसी के साथ है, दूसरे बच्चे की क्लास नहीं हो पाई। तो ये सब इतने जनता इस समय दुखी और प्रताड़ित पीड़ित है कि किसी तरह गहने बेच के जो गरीब मिडिल क्लास का फैमिली है 2-2 एंड्रॉयड फ़ोन लेके उसका रिचार्ज कराकर किसी तरह क्लास कर रहा है। तो समाजवादी पार्टी की जो योजनाएं थी लॉकडाउन में काम आई, उनका लैपटॉप ऑनलाइन क्लासेस में, ऑनलाइन जो जॉब कर रहे थे वर्क फ्रॉम होम में, समाजवादी पार्टी का लैपटॉप काम आया। तो इनकी सारी बातें हवाबाजी है, झूठबाजी है, इनके बातों पे युवा और जनता भरोसा नहीं कर रही है, अब जगजाहिर है।